वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवत गीता अध्याय 16। यह जो अध्याय है, इन दो विभाग उन्होंने बताए हैं। एक है दैवी संपत्ति वाले मनुष्य, उनका विभाग, और दूसरे हैं आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य, उनका विभाग। है सब मनुष्य ही, सब दिखने में सेम है, लेकिन जिसमें दूषितता ज़्यादा है वो आसुरी भाव वाले हैं, और जो साफ सुथरे हैं अंतःकरण से, शुद्ध है, जिन्होंने अपने पापों का नाश किया हुआ है, जिन्होंने मेहनत करके अपने से दुर्गुणों को निकाल दिया है, वह दैवी संपत्ति वाले हैं। दैवी संपत्ति बाय डिफ़ॉल्ट है, हम सब पैदाइशी दैवी है, पर अनजाने में गलती से दूसरों के कहने से संसार के भाव में आके हमने ये दुर्गुण जो आसुरी गुण है उनको अपना लिया है। हमें पता ही नहीं चला हम मनुष्य से दैव से मनुष्य से असुर कब बन गए। अब करना क्या है? दैवी गुणों का चिंतन करने से दैवी गुण अपने में आ जाते हैं, और आसुरी गुणों का तिरस्कार करने से अपने में से आसुरी गुण निकल जाते हैं। तो चिंतन दैवी गुणों का करना है और तिरस्कार आसुरी गुणों का करना है। अब कोई पूछता है भाई ये आसुरी गुण है क्या? तो भगवान बता रहे हैं ये जहाँ जहाँ आपको दिखे ये सारे आसुरी गुण है, ये सारी आसुरी संपत्ति है, क्योंकि लोग उनको तो अभिमान होता है। तो ये, और हम अभी इसको कंटिन्यू करेंगे श्लोक 8वें में, 7 हमने पूरे किए थे। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमनत् काम हैतुकम। वो कहते हैं कि यह जो संसार है, यह जो अपनी अपनी दुनिया है, जो मेरी दुनिया है वो आपकी नहीं है, जो आपकी है मेरी नहीं, पर कुछ पोर्शन एक दूसरे में कॉमन है। तो ये जो संसार है ये असत्य है, यानी कि वो परमात्मा की ओर इशारा कर रहे हैं कि परमात्मा असत्य है, बिना मर्यादा के, यानी कि बिना आधार के और बिना ईश्वर के है। मतलब इसमें इसका न कोई आधार है, इसका न कोई ईश्वर यानी कि नियंता है। ये सिर्फ आपस में जो संबंध होता है, एक स्त्री का, एक पुरुष का, नर का और नारी का, मेल का और फीमेल का, बस उससे पैदा हुआ है। और क्या हो सकता है बताइए? ऐसे वो घमंड से पूछते हैं, और क्या हो सकता? हमने देखा है, एक फीमेल आ गई, एक मेल आ गया, संभोग हो गया, बच्चे पैदा हो गए, ऐसे ही ये संसार पैदा हो गया। तो ये आसुरी भाव वालों को भी आर्ग्यूमेंट होती है अपनी अपनी। काहे का ईश्वर, काहे का भगवान, काहे का सत्य, जो है वो सामने है, ये मुझे दिखाई देता है इसलिए ये है।
आपको और कुछ दिखाई देता है तो हमें भी दिखवाओ। भगवान आपको दिखाई देते हैं, हमको भी दिखाओ। आप जानते हो, हमें भी जनाओ। तो इस आर्ग्यूमेंट में कभी पड़ना नहीं चाहिए। परंतु जब हम संसार में व्यवहार करते हैं तो हमको दैवी लोगों से भी पाला पड़ता है, आसुरी लोगों से भी पाला पड़ता है। अब किससे कैसे संबंध बनाना है, ये ट्रिक है, ये कला है। ये कला हमको सीखनी चाहिए ताकि इस पाप रूपी संसार में हम बचे रहें। तो ये कहते हैं ये असत्य है। सत्य तो वो होता है जो सदा सर्वदा बना रहता है। ऐसे कुछ है ही नहीं। इसलिए यह जगत असत्य है, तुम्हारा परमात्मा तो और असत्य है, वो तो है ही नहीं। इसका कोई आधार नहीं है। आपने शिवलिंग देखा होगा, वो आधा जमीन के नीचे होता है, आधा ऊपर होता है। शिवलिंग ये ग्राउंड पर ही होता है, नहीं तो ग्राउंड को काट के ऊपर रखते हैं, फिर उसमें शिवलिंग प्लांट करते हैं। तो जो ऊपर का दिखाई देता है वो सही है। अंदर कहाँ दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता, मतलब उसका कोई आधार नहीं है। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। और जो जानकार है उसे पता है ये व्यक्त हो ही नहीं सकता बगैर किसी आधार के। आधार तो होना ही चाहिए। वो अव्यक्त है, वो हमारे इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है, मन बुद्धि के भी पकड़ में नहीं आता है। पर जब यह सामने दिखाई दे रहा है, ये अपने आप हो ही नहीं सकता, इसको आधार होना ही चाहिए। यह जगत जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, इसका आधार होना ही चाहिए। तो जब शिवलिंग को वो लोग देखते हैं और इस जगत को देखते हैं तो आपस में तालमेल बिठाते हैं। कौन? दैवी संपत्ति वाले। तो वो जान जाते हैं कि हाँ, इस संसार का एक आधार है। नहीं होता तो निर्मिति होते ही कैसे? नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। अगर कुछ भी नहीं था तो उसमें कुछ कैसे पैदा होगा? पर ये असुरी लोग जो होते हैं, ये तामसिक होते हैं, ये बोलते सोचने बेचने का काम नहीं है हमारा। सोचेंगे तभी जब तक अपना 100% स्वार्थ हो। अन ईश्वरम, इसमें कोई ईश्वर नहीं है, कोई नियंता नहीं है। ये प्रकृति के नियम बने हुए हैं, इसमें किसी ने बनाए नहीं है। जैसे फिजिक्स का लॉ है, आप ऊपर से गिरोगे तो हड्डियां टूटेगी, गुरुत्वाकर्षण है। परंतु आप झूठ बोलोगे तो आपको पाप लगेगा। पाप लगेगा मतलब आपका मन अशांत हो जाएगा और काफ़ी समय तक वो अशांत रहेगा। जब तक आपका मन शांत होता नहीं तब तक आप दूसरा झूठ बोल दिए, फिर से मन की गड़बड़ शुरू। वो शांत बैठ ही नहीं पाता। कई लोग 5 मिनट के लिए शांत फिजिकली नहीं बैठ सकते। सत्संग तो छोड़ दीजिए। अच्छा, सत्संग में आएंगे किसी लालच से, भाई मिलना है, लोगों से पहचान करनी है, प्रसाद खाना है, दिखावा करना है, आएंगे तो भी बैठे बैठे उनका मन ऐसे भटकते रहता है। जैसे सत्संग खत्म हो गया, इनकी चल बिचल शुरू। पाँच मिनट क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि मन में इतनी कामनाएं, इतना राग द्वेष भरा पड़ा है। तो ये मन उनको अंदर से कहता है वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये क्या सत्संग सुनता है, इसमें है क्या? ये तो सिर्फ बतावे की बात है। ये दिखावा करना पड़ता है संसार में, वो दिखावा कर और चल। परंतु आपके सोचने से जो नियम है आध्यात्मिक, वो बदलने वाले है नहीं।
क्योंकि इन नियमों का भी एक आधार है। यह जगत ऐसे ही नहीं तैयार हुआ, इसमें कुछ तो एक पद्धति है, एक सिस्टम है, और यह जगत उस सिस्टम को बनाने वाले ने जैसा बनाया है वैसे चलेगा। आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आपकी बड़ी इच्छाएं, ये हो जाए वो हो जाए, मैं आसमान में उड़ता जाऊं, आपकी भले इच्छाएं हो, जब तक मेहनत नहीं करोगे कोई फल मिलने वाला नहीं है। यदि किसी से फल छीन लोगे तो आपको लगेगा मैं तो अमीर बन गया, परंतु ये फल आपके काम में नहीं आएगा। दिखावे के लिए ठीक है। तो यहां ईश्वर है, यहां नियंत्रण हो रहा है जगत का, आपको दिखाई नहीं देता है इसका मतलब वो सत्य नहीं है, ऐसे नहीं है। आपका तो मन भी नहीं दिखाई देता, तो क्या मन है ही नहीं है? आपकी बुद्धि दिखाई नहीं देती है, तो क्या बुद्धि नहीं है? सिर्फ इंद्रियों के आधार पर जीने वाले को मूर्ख कहते हैं। तो कुछ तर्क होता है, कुछ प्रेम होता है, कुछ भक्ति होती है, और ये सब के सब हमारे अंदर ज्ञान रूप में मौजूद है। हम स्वयं वह ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। इसलिए जब जब हम इम्प्यूरिटी को इकट्ठा करते हैं, हमें तकलीफ होती है, हमें दुख होता है। हम पहचान नहीं पाते ये दुख क्यों हो रहा है, अज्ञान है। इसलिए गीता का महत्व है। और उनकी आर्ग्यूमेंट है संयोग से शुरू संसार निर्माण होता है, और क्या। इसलिए बस खाओ, कमाओ, पियो, संभोग करो, इससे और क्या है संसार में। ये गीता हमको बता रही है कि ये आसुरी गुण है, यह आसुरी संपत्ति है, इससे बच के रहो। 9वां, एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एताम दृष्टिम, एताम यानी कि जो अभी इन्होंने बताया, असत्य, अप्रतिष्ठम, कोई ईश्वर नहीं है, ऐसे विचारों का आश्रय लेने वाले नष्टात्मानः, जिन्होंने अपने आत्मा को ही नष्ट कर दिया है, अल्प बुद्धया, जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, और उग्र कर्म करने वाले, उग्र कर्माण, ये लोग अहित करने वाले हैं, यानी कि ये संसार के शत्रु है ये लोग ताकतवर, लेकिन अपनी ताकत का उपयोग किस लिए करते हैं? जगत के नाश के लिए। डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, निगेटिव थॉट्स, ये बैठेंगे ना कुछ खुदेरते रहेंगे। पेड़ के पास जाएंगे, पत्तों को खुदेरते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, फूलों को तोड़ लेंगे, चोरी कर लेंगे फूलों की, और कारण देके हमारे भगवान को चढ़ाना है। अरे भगवान पे चढ़े हुए फूल है, कितने सुंदर लग रहे हैं, सुगंध दे रहे हैं, और एक नहीं जितने पंथी हैं सबको, पर अंदर में शांत नहीं है, इसलिए वो बाहर दिखता है। बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, सुबह जल्दी से फूलों को चोरी करके चले जाते हैं, और फिर कहते हैं हमारा मन शांत नहीं होता। अरे भगवान को चढ़ाने के लिए तुमको चोरी करने की जरूरत पड़ी है? फूल उसके, चोरी तुम कर रहे हो और कह रहे हो हम उसी के ऊपर चढ़ा रहे हैं, उसी की संपत्ति उसने बनाई सबके लिए।
परंतु आर्ग्यूमेंट देते हैं वो, अरे नहीं ये तो हम पवित्र काम कर रहे हैं। रास्ते के पास में मंदिर है, कार रास्ते में छोड़ के मंदिर में जाएंगे? भाई आप साइड में लो, नीचे। अरे भगवान के मंदिर में जा रहे हैं हम, तुम ऐसे कैसे बात करते हो? अरे भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो क्या उपकार कर रहे हो? भगवान ने तुमको बताया है दूसरों को अड़चन निर्माण करो। कौन भगवान है ऐसा? पर इनकी खोपड़ी में ऐसे ही चलता है, अपना स्वार्थ यही सबसे बड़ा भगवान है। जाएंगे डर के मारे, भगवान पे विश्वास है नहीं, पर हो तो भगवान सही में हो तो चलो, अपने को क्या है, मंदिर जाके आते हैं। गाड़ी रास्ते पे लगा दी, मंदिर में चले गए, कुछ फूल 2-4 चढ़ाए, 1 रुपया दान दे दिया, बड़े अपने आप को दानी समझ के आते हैं। ऐसे ऐसे चल के फिर कार में बैठते हैं। ये लोग अपनी आत्मा को बेच के, अपने जमीर को बेच के कुछ कमाते हैं। धन कमाएंगे, पुण्य कमाएंगे। पुण्य नहीं है वो, डुप्लीकेट पुण्य है वो। पर उनको लगता है हमने कमाया, 5 रुपए भिखारी को दिए, हमने दान कमाया। दान देने वाले के मन में यदि यह विचार आ जाए कि मैंने दान किया है, उस दान की कीमत 0। फिर आप 1 रुपया दिया है या 1 बिलियन दिया है, वो मैटर नहीं करता। मैंने दिया, ये आपके मन में विचार आ गया तो गया, उसकी वैल्यू 0 हो गई, आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। पर इनको क्या है, इनको तो आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती। इन्होंने कान में दूसरे स्पीकर डाल के रखे हुए हैं। उपनिषद ऐसे लोगों को आत्महनन करने वाला कहता है। अपने आत्मा का खून किया है इन्होंने, अपने जमीर को बेच दिया है। दिन दहाड़े ये लोग चोरी करते हैं सबके सामने, और अपने आप को साधु बताते हैं। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ भारत देश में ही हो रहा है, पूरी दुनिया में ये लोग भरे पड़े हैं। सूट बूट ऐसे पहन के आएंगे, अपने आप को बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े स्टेट्समैन, बड़े पॉलिटिशियन, बड़े सोशल वर्कर बताएंगे। परंतु एक तत्व को ये लोग पूरी तरह से नहीं पालते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, हमेशा अपना रंग बदलते रहेंगे। तुम्हारा अंतरात्मा कहता है भाई ये करप्शन गलत है, पर धन के आगे पता नहीं क्या हो जाता है, इंसान को झुक जाता है। एक कामिनी आई नहीं है, इंसान झुक जाता है। इसलिए मॉडल्स को पानी की तरह लोग यूज करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट, जिससे कि फ्री में अवेलेबल है सब कुछ। क्योंकि आत्मा की आवाज सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। अल्प बुद्धय, इनकी बुद्धि अभी तक विकसित हुई ही नहीं। हाँ, 2 नंबर का पैसे कमाना कैसे है, उसको वाइट कैसे करना है, उसको कहाँ छुपा के रखना है, इसके लिए बुद्धि है। इसके लिए अल्प बुद्धि कहा गया है। मतलब गलत काम में इनकी बुद्धि चलती है। स्मगलिंग कैसे करना है, क्या क्या कानून है, और उनसे क्या बाहर निकलने के रास्ते क्या क्या है, ये इन्हें पता है। पर थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए, थोड़ी सी भक्ति करनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए मन में, कुछ सेवा भाव होना चाहिए। ये देने की खाली वृत्ति हो इंसान में तो भी वह पुण्यात्मा कहलाएगा। खाली वृत्ति हो, दिया नहीं अभी तक, सिर्फ वृत्ति है उसमें, अरे नहीं मैं कुछ करूं। परंतु इनकी बुद्धि इतनी विकसित हुई ही नहीं, इनको संस्कार मिले ही नहीं। अब कौन देगा संस्कार? गीता एक पढ़ते नहीं है, किसी गुरु के पास जाते नहीं है, घर में गीता का
स्पेलिंग किसी को आता नहीं है, तो घर से तो संस्कार मिले ही नहीं। स्कूल गए, वहां संस्कार नहीं मिले, क्योंकि ये गीता वहां पढ़ानी ही नहीं है। तो अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा मिलेगी कहां से? सत्संग इनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको गीता अल्प बुद्ध कहती है। अभी बालक है ये, इनको और कुछ जन्म ठोकरें खानी पड़ेगी, तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, फिर इनको डायबिटिक होगा, फिर इनको गाउट होगा, फिर इनको कैंसर होगा, फिर इनका बीपी बढ़ेगा। सीखे उसमें भी यदि थोड़ा सा सीख ले तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट जन्म, और जन्म आफ्टर जन्म यही चल रहा है। थोड़ा तो रुको, थोड़ा तो सोचो कि हम दौड़ तो रहे हैं, लेकिन पहुंचेंगे कहां? सब लोग दौड़ रहे, हम भी दौड़ रहे। अब ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। सब लोग तो खाई में गिरने वाले, हम भी गिरेंगे, तो फिर रो मत। पर अल्प बुद्धि क्या करें? उग्र कर्म, इनकी सोच इतनी घटिया होती है कि इनके जो कर्म है, ये कर्म लोग देख नहीं सकते। अब सोचिए टेररिस्ट कैसे बनते रहेंगे, स्मगलर्स कैसे बनते रहेंगे, ये लड़कियों को भगाते कैसे रहेंगे? क्या इनको कुछ भी अंदर से नहीं लगता है? इतने पाप कर्म करने के बाद भी ये सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे प्राणियों को पकड़ के काटते हैं जैसे कोई सब्जी काट रहे हो। इनको कुछ लगता नहीं, बोलता है हमने तो बचपन से खून देखा हुआ है। वो मनुष्य को भी पकड़ के वैसे ही काटेंगे तो भी उन्हें कुछ नहीं लगेगा। हमें बचपन से खून देखा है, हमारे घर में तो ये कटता है। प्राणी चिल्ला रहा है एट द टॉप ऑफ इट्स वॉइस, पर इनको सुनाई नहीं देता, इनके कान बंद हो गए हैं। अच्छा, बाद में वही प्राणी बन के आता है, उसी को फिर काटा जाता, उसी को भी काटा जाता है, तब वो चिल्लाता है, फिर भी खोपड़ी में प्रकाश नहीं। ऐसे लोग संसार के शत्रु हैं। शत्रु कौन होता है? जिनसे संसार को नुकसान होता हो। ये हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति डेवलप करने को हजारों साल लगते हैं। अब सोचिए, मोहनजोदारो हड़प्पा संस्कृति आज से 5000 साल पहले एक डेवलप्ड संस्कृति थी। हम उसके वारिस हैं। तब से हमारे बड़ों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इतनी मेहनत करके यह ज्ञान हमारे लिए छोड़ा है। किसी को गीता गिफ्ट में दो ना, वो बंद करके ऐसे रख देगा, गायब हो गई। उसको पूछेंगे अरे पुस्तक है क्या? अरे यार पता नहीं अभी कहाँ रखा है। झूठी संपत्ति के पीछे हम सच्ची संपत्ति है भूल जाते हैं उसको। इसलिए ये लोग संसार के शत्रु है, और ये इस शक्ति का, अपनी शक्ति का उपयोग जगत के नाश के लिए करते हैं। इस पृथ्वी को सिर्फ एक बार डिस्ट्रॉय किया तो इसका पूरा इतिहास समाप्त हो जाएगा, बताने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन इस पूरी पृथ्वी को कई बार
नष्ट करने के लिए जो हमें बम लगेंगे वो आज मौजूद है। अरे उड़ाना तो एक ही है। और एक छोटा सा अणु बम इंस्टेंटली 1 लाख लोगों को उसने मार दिया था जापान में। इंस्टेंटली। जो आदमी एक पत्थर की शिला के बाजू में बैठा था, उस आदमी की तस्वीर छप गई पत्थर पे। वो तो छोटा सा एक था, अब तो उससे कई बड़े बड़े भयंकर बम तैयार है। आपको लगता है ये साइंटिस्ट है, ये सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, इनके पास डिग्रियां हैं? ये लोग भी टेररिस्ट से कम नहीं है। खाली डिग्रियां पाने से अक्ल नहीं आती। जब तक मनन चिंतन निधिध्यासन नहीं होगा, यह ज्ञान अंदर उतरने वाला नहीं है। ज्ञान तो तभी समझेंगे हम ये लोग ज्ञानी है जब ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब हम समझेंगे हाँ अब ये लोग सुधर गए। थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसा होगा ये बताने के लिए कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि फोर्थ वर्ल्ड वॉर तो लाठियों से लड़ा जाएगा। तो ये सारी आसुरी संपत्ति है और इसको ही संसार में बढ़ावा दिया जा रहा है। दस काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वात् सद्ग्राहं प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। इनकी जो कामनाएं हैं वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। अनलिमिटेड डिजायर्स, और ये उनका आश्रय लेते हैं। फिर दंभ, अभिमान, मद, अशुचिव्रता, अपवित्रता को ही अपना मान लिया है। इनके जो प्रॉमिसेस होते हैं, वो प्रॉमिसेस जो इनके आइडियल होते हैं वही अशुचि है। हम बोलते हैं ना ये गंदे विचार के लोग हैं, ये सुधरेंगे नहीं। मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके ये लोग संसार में अपना विचरण करते रहते हैं। ध्यान में रखिए, यह सृष्टि बनी दो से है। इसमें दैवी संपत्ति वाले भी है, आसुरी संपत्ति वाले भी है। यह बात कर रहे हैं 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार लेके आए थे, उस समय की बात है ये, जो कि आज भी ज्यों का त्यों हमको लागू होती है। यह आसुरी संपत्ति कोई कलयुग का नहीं है उत्पादन, यह तो इसके पहले वाले युग में भी उतनी ही मजबूती से मौजूद थी। तभी तो उन्होंने कहने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि यह संसार इनके सिवाय बन नहीं सकता। संसार यानी कि द्वंद्व, द्वंद्व यानी कि देवता और राक्षस होंगे ही होंगे। आप अमेरिका चले जाओ, चीन चले जाओ, जापान चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाओ, ये दोनों होंगे ही होंगे, तभी संसार बनेगा। ये होता नहीं है कि सिर्फ ये कल्पना में हो सकता है, स्वर्ग कल्पना में हो सकता है कि यहाँ सारे देवता रहते हैं, वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है। आप भूल में मत रहो कि हम वहाँ जाएंगे मरने के बाद। भटकना है सिर्फ और फिर आना है।
तो ये दोनों रहेंगे ही रहेंगे। काम माश्रित्य दुष्पूर, 80 साल 90 साल की उम्र हो गई, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे फंक्शन में जाना है, मुझे सेवा चाहिए, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मुझे ही देखते रहो, मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ। अरे अब तेरा एक कदम तो अंदर चला गया है, तुझे दिखाई नहीं देता। अभी भी अनलिमिटेड कामनाएं, इनकी कामनाएं पूरी ही नहीं होती। अरे बस करो, थोड़ा तो शांति रखो, थोड़ा तो भगवान का नाम लो। भगवान का नाम ऐसे तो वो दिखावे के लिए करते हैं ना, हम आरती करते हैं जोर जोर से, इतना जोर से ये लोग आवाज करते हैं, घंटियां बजाते हैं, पूरी दुनिया को सुनाई दे कि हम भगवान को मानते हैं। कितना बड़ा अहंकार है ये। और इस अहंकार से जो इच्छाएं कामनाएं पैदा होती है, उसको पूरा करने के लिए यह संसार नहीं बना हुआ। आप कामनाएं बढ़ाते रहो, संसार आपकी सेवा करते रहे। अरे वाह, आपने कभी किसी की सेवा की? आपके अंदर स्वयं नफरत भरी पड़ी है, स्वार्थ भरा पड़ा है। पर ये कामनाएं उस अग्नि की जैसे है, जितना डालो स्वाहा। अब आपको लगेगा ये राक्षसी लोग, ये आसुरी लोग, इनसे नफरत करनी चाहिए, तो आप गलत हो। क्योंकि ये लोग संसार का एक अविभाज्य हिस्सा है। इनसे नफरत करना मतलब आसुरी संपत्ति को ग्रहण करना। अच्छा, आप सोचोगे नहीं नहीं ये बुरे लोग हैं, मैं तो बड़ा अच्छा हूं, ये आप आसुर बन गए। मैं अच्छा हूं ये कहना ही अभिमान दिखाता है, और अभिमान है आसुरी गुण। तो इनसे नफरत नहीं करनी है। पता नहीं आज ये आसुरी वृत्ति वाले, कल ये दैवी हो जाए, आप वहीं पड़े रहोगे, ये आगे निकल जाएंगे, पता नहीं। अच्छा, ये लोग पहले ऐसे नहीं थे, क्योंकि संसारी, इस संसार से आसुरीपना उत्पन्न होता है, ओरिजिनल है नहीं। ये अपनी कल्पनाओं का खेल मात्र है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो आसुरों से नफरत नहीं करनी, यह बड़ी भूल होगी। आसुरी जो वृत्ति है, इनसे हमने दूर रहना है। तो वृत्तियां महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। इस जन्म में पापी है तो जरूरी थोड़ी आगे भी ये पापी ही रहे। यह पाप तो अज्ञान से पैदा हुआ है। अब जब अज्ञान मिट जाएगा, आज नहीं तो कल, और मिटना भी है, भले इसको 100 मिलियन ईयर्स जन्म क्यों न लग जाए। तो यहां हम आसुरों की बात नहीं कर रहे हैं, आसुरी वृत्ति की बात कर रहे हैं। उस वृत्ति से अपने आप को बचाना है, उसको दूर रखना है, अपने में वो गुण नहीं आना चाहिए। यदि आप आसुरों से नफरत करते हो तो मतलब आसुरों का चिंतन करते करते आपने आसुरी वृत्तियां अपना ली। जब आप सद्गुणों का चिंतन करोगे, सद्गुण अंदर आ जाएंगे। जब दुर्गुणों का चिंतन करोगे, दुर्गुण आ जाएंगे। जब दुर्गुणों से आप दूर भागोगे, आप में से दुर्गुण कम हो जाएंगे।
परंतु जब दुर्गुणी इंसान से आप नफरत करोगे तो उसके दुर्गुण आप में आ जाएंगे। तो व्यक्ति से हमें नफरत नहीं करनी, परंतु समझना है भाई ये 90 साल का बूढ़ा बूढ़ी अभी तक इसकी कामनाएं पूरी नहीं होगी, तो मैं यही तो मार्ग अपना रहा हूं, मैं भी तो इसी राह पे चल रहा हूं, तो क्या मैं भी तड़प तड़प के मरूंगा? मुझे नहीं ऐसे करना। तो सावध हो जाना है और अपने आप को बचा लेना है। अभी से अपने विचारों पे, अपने कामनाओं पे, इच्छाओं पे नियंत्रण रखना है और कार्य अपना बंद नहीं करना है। लोग बड़ा एक मिस्टेक इस देश में हो गई है, इच्छा मत करो, इसका मतलब फिर बोलते हम काम ही क्यों करें? बगैर इच्छा के काम कैसे होगा? इनको सकाम कर्म के सिवाय कर्म ही नहीं पता। इसलिए गीता हमेशा कहती है निष्काम कर्म करना है, कर्म करना ही है और वही कर्म करना है, सिर्फ सकामता से या निष्कामता से। तो इनसे हमने सीखना है कि ये ठीक है, ये आसुरी वृत्ति वाले हैं, है तो मनुष्य, वृत्तियों की वजह से इनको आसुर कहते हैं, पर है तो मनुष्य। अच्छा, ये पहले ऐसे नहीं थे और बाद में भी ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि ठोकरे खा खा के इंसान पैर टूट जाएंगे, कभी तो सोचेगा। ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में सोचेगा और उसके बाद में जन्म में सोचेगा, कभी तो सोचेगा। कितनी ठोकरे खाएगा? तो ये सुधर जाएंगे। परंतु आज हम इनको देख के पहले अपने आप को सुधार लें। दंभ, बाहरी दिखावा, इसके जैसा दुर्गुण नहीं है। तुम्हें दिखाना क्यों है? दूसरों का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? तू सुंदर है ये दूसरों ने क्यों कहना चाहिए? तुम्हें नहीं समझता अपने आप में। और सुंदरता होती कहाँ है? फेस में या अंतःकरण में? यदि अंतःकरण में है तो दूसरे को कैसे मालूम तेरा अंतःकरण सुंदर है? क्या वो अंदर झांक के देखता है, देखती है? अपने को अपना जितना अभ्यास होता है दूसरों को नहीं होता। अच्छा, जो आज तुम्हारे सामने तारीफ करेंगे वही लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी नफरत भी करेंगे, तुम्हारे बारे में भला बुरा कहेंगे। फिर क्या करने वाले हो? पर नहीं, दिखावा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अभिमान, इस पे तो हमने कई बार चर्चा की है। मैं, मद, चाल से आप पहचान लेते हो इंसान को दूर से। मदमस्त हाथी होता है, सोचता ही नहीं है मैं कैसे चल रहा हूं, कहां चल रहा हूं। ऐसे ये लोग होते हैं। नशा एक, मद यानी कि एक प्रकार का नशा है। ये वो जो फिजिकल नशा है वो तो उतर जाता है क्विकली, उसको समय नहीं लगता है। पर यह जो नशा है ये बना रहता है, रोज वही। इनके आचार, इनके विचार, लोग इनसे परेशान रहते हैं, लेकिन चमचेगिरी तो करनी पड़ती है संसार में, क्योंकि उनको तो अपना खुद का दिमाग है ही नहीं। अशुचिव्रता, ये व्रत करेंगे, प्रॉमिसेस देंगे, पालेंगे नहीं। सारे प्रॉमिसेस पालने के लिए नहीं होते। कभी कभी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना भी पड़ता है, कभी कभी कानून को तोड़ना भी पड़ता है।
आप कार में जा रहे हो, पीछे इमरजेंसी पेशेंट है, वो कोई एम्बुलेंस नहीं है, कार है, तो आप नहीं रेड सिग्नल है, मुझे रुकना ही चाहिए। अरे भाई, उसकी जान बचानी है, तोड़ो। होगा क्या, हम जाएंगे कोर्ट में, बताएंगे ऐसे ऐसे है, जज को समझेगा, ऐसे थोड़ी नहीं समझेगा, हम प्रूफ रखेंगे। और एक बात है, नियम तोड़ने वाला ही नियम बना सकता है, सही नियम बना सकता है, आंख बंद करके चलने वाला नहीं। परंतु ये लोग व्रत धारण करते हैं, अपवित्र होता है, और अपवित्र उसके पीछे भावना होती है। मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके ये लोग संसार में, ये मोह क्या होता है? जब बुद्धि में दोष आ जाता है, जैसे आंख में यदि कैटरेक्ट हो जाए तो सामने ठीक ठीक दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ऐसे बुद्धि को कैटरेक्ट हो जाता है तो हमें सच्चाई दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई देता है हम उसी को सत्य मानते हैं। संसार दिखाई देता है, उसी को सत्य मान लिया। ये रिश्ते नाते दिखाई देता है, उसी को सत्य मान लिया। ये वस्तुएं दिखाई देती है, उसी को सत्य मान लिया। यानी कि असत्य को सत्य मान लेना किस वजह से? क्योंकि बुद्धि को कैटरेक्ट हो गया है। बुद्धि को ठीक करने का ऐसे कुछ होता ही नहीं है, जो हम देखते हैं वही सही है। हमारी तो प्रथाएं हैं, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है, तो क्या हमारे बाप ज़्यादा गलत थे? मोह में ग्रासित इंसान को नहीं समझाया जा सकता सीधे तरीके से, उसके लिए टेढ़ी उंगली करनी होती है। सिखाया जा सकता है सीधी तरीके से किसी ने, और ये दुराग्रहों को धारण करके मस्त अपना रहते हैं। अरे है क्या, खाओ पियो मस्त करो, अरे सो जाओ, फिर नींद से उठो, कुंभकर्ण के जैसा खा लो। कोई लोग तो खाने को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि उनको वो हजम करने के सिवाय और एनर्जी का उपयोग ही नहीं होता है। सारी शक्ति जो है वो खाया हुआ हजम करने में चली जाती, सोचने को उनके पास फुर्सत ही नहीं है। क्योंकि ब्लड सप्लाई यहाँ जाना चाहिए खोपड़ी में, अब वो पेट में जा रहा है, सारी शक्ति तो पेट में जा रही है। और इनको तो जन्म सिद्ध अधिकार है, भैया हमने कमाया है, किसी के इसका थोड़ी खा रहे हैं हमने कमाया है, हम खाएंगे, पेट फटने तक खाएंगे। बोलो, जब संपन्नता आ जाती है तब इंसान ने सावधान होना चाहिए। जब गरीबी थी, जब भोजन मिलता ही नहीं था, तब तो बड़े उपवास किए आपने, तप किए, स्वाध्याय किया, कमाने का कुछ है ही नहीं, काम धंधा है ही नहीं। पर जैसे ही संपन्नता आ गई लोग टूट पड़े। इंडिया में शादियों में इसमें आप कितना खाना चलता है, नॉर्मल जितना खाना इंसान खाता है उससे तिगुना चलता है, चौगुना। दुराग्रह। 11 चिंताम परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। प्रलय तक अपार चिंता, प्रलय यानी कि कंप्लीट एनिहिलेशन,
कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, तब तक चिंता करते रहो। चिंता तुमको लेके ही चिता की ओर जाती है। उसका आश्रय लेने वाले काम भोग परमा, संग्रह और भोग, एक्विजिशन एंड एंजॉयमेंट, कांचन एंड कामिनी, मनी एंड सेक्स। और क्या है इस संसार में? जो भी कुछ यही तो है। खाओ पियो भोग करो, और क्या है? ऐसा निश्चय करते हैं ये लोग, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं, गीता कह रही है। सिर्फ मान्यता नहीं है ये उन्होंने निश्चय कर लिया है। सुबह उठने का कोई समय नहीं, खाने का कोई समय नहीं, खाने की क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं, कितने घंटे बेड में रहना है, कितने घंटे बाहर रहना है, कितना वॉक करना है, कितनी शारीरिक मेहनत करनी है, कोई हिसाब नहीं। नो कैलकुलेशन एट ऑल, कोई टाइम टेबल नहीं। अच्छा, काम पे जाना पड़ता है तभी जब पापी पेट का सवाल हो, नहीं तो ये ऑफिस में नहीं जाएंगे। पेट नहीं होता ना तो इंसान एक फुट आगे नहीं बढ़ता। पेट ने सबको सिखा दिया, सब प्राणियों को, ऐसे नहीं मनुष्य प्राणी को। बनाने वाले ने बहुत सुंदर रचना की है, उससे नहीं है बैठे रहो पत्थर के जैसे हजारों साल। तुमको चलना तो पड़ेगा। कितना तमस, आखिरी में हारना पड़ेगा। तो मृत्यु पर्यंत जो लोग चिंता करते हैं, अपार चिंता, एक तो मृत्यु पर्यंत अपार, अपरिमेय, जिनका कोई मेजरमेंट भी नहीं है। किस किस बात की चिंता? डिस्टेंट, कहीं दूर में कुछ छोटी सी घटना हो गई, इनको ब्लड प्रेशर बढ़ गया। क्रिकेट मैच चल रहा है, अपोनेंट जो इन्होंने मान्यता के हिसाब से जो अपोनेंट टीम ने ज्यादा स्कोर कर लिया, इनको चिंता। घर में एक चींटी आ गई, चिंता। 1 रुपया गिर गया, गुम हो गया, चिंता। बच्चों की चिंता, बीवी की चिंता, घर की चिंता, गाड़ी की चिंता, ट्रैफिक की चिंता। ये तुम पैदा किस लिए हुए? और तुम्हारे चिंता करने से क्या ये देश, ये जग सुधर जाएगा? क्यों खामखा अपने आप को 30 मार खा समझते हैं? तुम्हारी चिंता में कोई दम नहीं है, उसकी एक कौड़ी की वैल्यू नहीं है। दिखाते ऐसे, अरे मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया की चिंता। न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये पॉलिटिशियन ऐसे है, वो कंट्री में ऐसे हो गया, इसकी फॉरेन पॉलिसी गलत है। अरे भाई, कभी अपने आप को भी देखो। आप हो तो यह जग है, जब आप ही नहीं हो तो यह जग होना या न होना क्या फर्क पड़ता है? पर जब तक चिता पे नहीं चढ़ते, चिंता छूटती ही नहीं है। पर एक चिंता करनी चाहिए, वो है आध्यात्मिक चिंता। अरे मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, मुझे अभी तक पता नहीं ये संसार में कैसे जिया जाता है, ये भगवान है या कि नहीं है, मैंने पता ही नहीं लगाया, किसी से कुछ ज्ञान ही नहीं लिया। कहते हैं गीता पढ़ने जैसा ग्रंथ है, अब मैंने तो देखा तक नहीं है, अब क्या करूं? ये चिंता करनी चाहिए।
वैसे तो चिंतन करना चाहिए कि मुझे दुख हुआ, क्यों दुख हुआ, इसमें मेरी गलती थी या दूसरे की गलती थी। अगर मेरी गलती थी तो मैंने गलती क्यों की, अगर गलती की तो आगे नहीं करूं, इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं अपने आप को कैसे सुधारूं, ये चिंतन करो। एक बेसिकली मनुष्य चिंतन कर सकता है, चिंता नहीं। चिंता एक ऐसा होल है, आपने एक बाल्टी नल के नीचे रख दी भरने के लिए, पर नीचे में छेद है। आप जगत को ये दिखा रहे मैं तो बाल्टी भर रहा हूं, लेकिन वो भरेगी नहीं। ऐसे ही आपकी सारी शक्ति नाली में जा रही है, गंदे नाली में, और आप तो बड़े तिस्मार खान बन समझ रहे हो अपने आप को। मैं दुनिया की चिंता करता हूं। तुमको इसी के लिए अपॉइंट नहीं किया गया, तुम अपनी चिंता करो, अपने आध्यात्मिक उन्नति की ओर देखो। मैं पड़ा कहाँ हूं, अभी तक तो मैं उस नाली के किनारे पड़ा हूं, कैसे उभरूंगा यहां से, कितने पाप भरे पड़े हैं मुझ में। फैशन है, चिंता करना भी एक फैशन है। काम भोग परमा। जिंदगी भर इंसान मेहनत करता है, जमा करता है, इतने बैलेंस है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने शेयर्स में है, इतने एफडीज है मेरे। भाई किस लिए? हाँ, एक तो उद्देश्य हो सकता है, मैं ये बिजनेस चला रहा हूँ ताकि 20-2500 200 1000 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनके टैलेंट का यूज़ हो सके, वो ठीक है, वो संग्रह नहीं है। मैंने प्रोडक्टिव चैनल में अपनी उन इन्वेस्टमेंट लगा के रखी है, जो होगा देखा जाएगा, वो संग्रह नहीं है। क्योंकि इंसान उसकी गिनती करता ही नहीं है। जिसकी गिनती नहीं है वो संग्रह नहीं है, पर जिसकी गिनती है वो संग्रह है। मैं अमेरिका में किसी के घर में गया, चलते वक्त सावधानी से चलना पड़ता है क्योंकि इतनी चीजें जमा करके रखी है, कहीं जगह नहीं है अब ऐसे घूमने की। घर में गलती से अपना हाथ लग गया, उनका वास गिर के टूट गया, लेने के देने। इतना घर भर के रख देते हैं कि जो रहने वाला है उसको जगह ही नहीं है, वस्तुएं खाली भरी पड़ी है। हमने ये लंदन से लिया, ये पेरिस से लिया, ये बेल्जियम से लिया, ये अमेरिका से लिया, ये जंगल से लिया, ये आदिवासी से लिया। दिखावा। अच्छा, क्यों संग्रह करता है इंसान? संग्रह का उद्देश्य ये होता है दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति। ताकि समझो कल अकाल पड़ जाए या और कोई आपदा आ जाए, भूकंप हो जाए, या इकोनॉमी देश की कोलैप्स हो जाए, वार हो जाए, तो मेरी संपत्ति मेरे काम में आएगी। उस समय मैं कहाँ भागूंगा? बूढ़ा रहूँगा मैं तो काम भी नहीं कर पाऊँगा, तो थोड़ा सा सोना होगा तो मैं एक्सचेंज करके अपना 2 वक्त की रोटी मिला लूँगा। इसलिए संग्रह होता है, नहीं तो संग्रह का क्या उपयोग है। और दूसरा है सुख प्राप्ति। इसमें से ही तो मैं सुख लूँगा। परंतु जो संग्रह करता है वो सुख नहीं पाता है, भोग नहीं पाता है। जो भोग पाता है उसका संग्रह नहीं हो पाता है। और दोनों में से एक ही मिलने के कारण इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान उसके ऊपर रहता है जो नहीं मिला है। वो इस दुष्ट चक्र में फंस गया और उसको फंसना आता है, बाहर निकलना नहीं आता।
वस्तुतः जो नैसर्गिक है उसमें न तो भोग है न तो संग्रह है। और आपके विचारों पे डिपेंड है। आपने प्रोडक्टिव चैनल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कमाया है तो वो आपको बाधक नहीं है। जो संग्रह किया हुआ है वो आपको बाधक है, वो बांधता है, वो आपका सुख हर लेता है। तो ये ध्यान में रखिए, योग के लिए भोजन किया बंधन कारक नहीं है। भोग के लिए जो खाना खाते हैं वो बंधन कारक है, उससे बीमारियां पैदा होती है। इसलिए योगी बीमार नहीं होता है, वो भी खाता है। भोगी को तो इतनी तो गोलियां खानी पड़ती है। अमेरिका में तो पोमोग्रेनेट की गोली मिलती है, हल्दी की गोली मिलती है, केले की गोली मिलती है। और बोलते कौन उसको साफ करेगा यार पोमोग्रेनेट को, अब इतना टाइम नहीं है, गोली खा लो। परंतु इनका उद्देश्य यही है, जमा करो, भोग करो, न जमा कर। इनको देखिए, जो मधुमक्खी होती है वो जमा करते जाती है। चींटी होती है ना, वो जमा करते जाती है। वैसे ही लोभी इंसान जमा करता है, परंतु उसका जमा किया हुआ चींटी को काम में नहीं आता है। जो शहद है वो मधुमक्खी के काम में नहीं आता है। वैसे ही भोगी ने जमा की हुई संपत्ति उसके काम में नहीं आती है। तो ये लोभी उस चींटी और मधुमक्खी के जैसा है, जो सिर्फ जमा करते हैं और चले जाते हैं सब छोड़ के। इसके लिए पैदा हुए थे। क्या किया आपने जिंदगी भर? इधर की वस्तु उधर की, और कुछ नहीं किया। जो जमीन में सोना था उसको साफ करके निकाला, आपने तिजोरी में रखा, मर गए। काम और भोग और संग्रह, कामना खत्म नहीं होती, भोग की लालसा खत्म नहीं होती, संग्रह की भावना खत्म नहीं होती। कितना संग्रह, कितना संग्रह। यहाँ लोग हैं जिनके पास टोटल पूंजी 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, ऐसे लोग हैं। और इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 10 लाख करोड़ की संपत्ति है। कितनी तफावत, किसको दिखाई नहीं देता। अरे सुखी तो वो भी है। तुम तो बड़ी पार्टी करते हो तो थोड़ा ठीक लगता है। 100 करोड़ में तो मैंने डांसर बुलाई अपने बेटे की शादी में, तो आपको थोड़ा सा 1 रुपए का आनंद मिलता है। 100 करोड़ की डांसर बुलाई तो, परंतु यही उद्देश्य है, कमाओ और इस तरह से घलाओ। और यही तो है, हम आए किस लिए? भोग करने के लिए आए हैं। इसलिए हमारे लिए तो मना है। ऐसा निश्चय करने वाले लोग आसुरी वृत्ति के होते हैं। लोग होते हैं, लोगों को रहने दो, वृत्ति अपने में नहीं आनी चाहिए। और भी कुछ है, वो हम अगली बार देखेंगे।